हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ यहाँ पे हाज़िर हुए हैं और आज का वीडियो हमारे पास होने वाला है एमसीक्यूज़ मॉक टेस्ट ऑन ओल्ड एज एंड डिसएबिलिटी स्कीम्स। ठीक है, ये आपके जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ प्लस रिवीजन, या आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि ओल्ड एज एंड डिसएबिलिटी स्कीम्स क्या होती हैं। ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इस पे सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ तो वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, इसी चैनल पे वो अपलोड होगा। बाकी वाली जो एमसीक्यूज़ की वीडियो है वो हमने यूनिक मास्टर क्लासेस पे वहाँ पे अपलोड करी हुई हैं। वो लगभग हमने 18 वीडियोस वहाँ पे अपलोड की हैं। एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट में जाना और जाके देख लेना जिसने वो नहीं देखी हुई। ठीक है, यहाँ पे आज की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स के। ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स का पर्पज़ क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ऑप्शन ए है प्रोवाइड एजुकेशन, ऑप्शन बी है इंश्योर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सीनियर्स, ऑप्शन सी है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन डी है इन्हांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। आपसे सवाल में पूछा गया था कि आप बताएं कि इसका जो पर्पज़ है हमारे पास ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स का वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आप आंसर दीजिएगा। 20 क्वेश्चन लिए हैं, ये 20 क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट होगा, लेकिन आपकी रिवीजन में यहाँ पे करवा के रहूँगा इन एमसीक्यूज़ के थ्रू दोबारा से इस टॉपिक की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे इंश्योर फाइनेंशियल सपोर्ट्स फॉर सीनियर्स। क्या है, इंश्योर फाइनेंशियल सपोर्ट्स फॉर सीनियर्स। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। देखें, अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की, तो जो हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो प्रोवाइड्स करता है सोशल बेनिफिट। यहाँ पे सोशल बेनिफिट टू पोर हाउस होल्ड्स, जितने भी पोर हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में, उनको ये क्या प्रोवाइड करता है, आपने ये याद रखना है, सोशल बेनिफिट्स। क्या प्रोवाइड करता है, सोशल बेनिफिट्स। ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। द स्कीम्स मेन गोल, इस स्कीम का मेन गोल क्या है, इस स्कीम का मेन गोल हमारे पास टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करना, सोशल प्रोटेक्शन टू एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स। बोलना नहीं है, मैंने क्या कहा, मेन गोल इसका है प्रोवाइड करना सोशल प्रोटेक्शन टू एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, अब दोबारा से इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपको ये भूले ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्कीम्स का मेन गोल है वो प्रोवाइड करना है सोशल प्रोटेक्शन टू एलिजिबल सीनियर्स सिटीजन्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इग्नोस ऐप की बात करते हैं, तो ये एक सब स्कीम्स है किसकी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की, एनसैप की। बहुत बार मैंने ये आपको उस दिन बार बार बताया था कि एनसैप के अंदर 5 सब स्कीम्स आती हैं, जो नेशनल, जो हमारे पास ओल्ड एज और डिसेबिलिटी स्कीम्स हैं, ये उसका एक पार्ट है। तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर ये आता है, किसके अंदर, एनसैप के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, आपसे कोई पूछे, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन ये पूछ ले तो एनसैप के अंदर आता है। एनसैप की फुल एब्रीवेशन क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2007। ये कब इंट्रोड्यूस की गई, 2007 में। ये सुनिए, किसके थ्रू, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द एनसैप। किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, किसके अंडर, एनसैप के अंडर। अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो एनसैप है इसके अंदर कौन से 5 कंपोनेंट्स आते हैं, ताकि आपको दोबारा से पता चल जाए। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ, मैं दोबारा से कह रहा हूँ वो वीडियो जाके देख लेना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ भी आपको बताता चलूँ एनसैप के अंदर वो 5 कंपोनेंट्स क्या हैं, वो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनसैप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिसेबिलिटी स्कीम्स की जब आप बात करते हैं हम यहाँ पे, तो नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम की मैं अगर बात कर रहा हूँ एनसैप की, तो एनसैप में आपने ये याद रखना है कि ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है जो एडमिनिस्टर किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। मैं दोबारा से यहाँ बता रहा हूँ शॉर्ट। और ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ था रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी, रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी, देहाती एरियाज़ में भी और शहरी एरिया में भी। अगर हम बात करते हैं एनसैप्स की, तो ये रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट स्टेप, जितने भी ज़रूरी स्टेप हैं टुवार्ड किसकी तरफ, जो फुलफिलमेंट करते हैं जितने भी DPSP हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले गए हैं, उनकी ये हमारे पास फुलफिलमेंट जो होती है उन सबको ये पूरा करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर वो 5 सब स्कीम्स क्या क्या आती हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर, वो मैं आपको बताता चलूँ। तो वो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक अन्नपूर्णा स्कीम आती है। क्या आती है,
अन्नपूर्णा स्कीम। ये आपने याद रखना है, अन्नपूर्णा स्कीम। इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, जाके चेक कर लेना। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ठीक है। और फिर हमारे पास आती है एक बात और याद रखना, देखिए हमारे पास प्रेजेंटली एनसेप जो है वो कंप्राइज करता है 5 स्कीम्स को, और उनके नाम क्या क्या हैं। IGNOAPS, इसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। फिर आता है हमारे पास IGNWPS, इसकी फुल एब्रीवेशन है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। क्या? इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। फिर आती है हमारे पास IGNDPS, इसकी फुल एब्रीवेशन है इंदिरा गांधी नेशनल डिसएबिलिटी पेंशन स्कीम्स। ये किसके अंडर कंपोनेंट आते हैं? एनसेप के अंडर। फोर्थ वन है हमारे पास NFBS। क्या है? NFBS का मतलब क्या है? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। क्या? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। और लास्ट वन है अन्नपूर्णा स्कीम। देखें ये 5 कंपोनेंट्स हैं, जाके उस वीडियो में देख लेना, मैंने डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे अगर हमने अब दोबारा से बताना स्टार्ट किया तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, अब आगे की बात करें अगर हम, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। डियर एस्पायरेंट, सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है, एट व्हाट एज डू मैनी इंडिविजुअल्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी एज पे, एट व्हाट एज डू मैनी इंडिविजुअल्स बिकम एलिजिबल टू रिसीव ओल्ड एज पेंशन बेनिफिट्स। कौन सी एज में जो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं रिसीव करने के लिए ओल्ड एज पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स को। 50 ईयर एज होनी चाहिए, 60, 70 या 80, कितनी एज में वो लाई करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर बताइएगा आप, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कस कर दूँ, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जब हम इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो ये इज़ फॉर पीपल हु आर 60 ईयर आर ओल्डर, जो 60 ईयर होने चाहिए या 60 ईयर से ऊपर होने चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? 60 ईयर्स आर ओल्डर एंड लिविंग, और रहने किस में चाहिए? बिलो पॉवर्टी लाइन में वो फॉल करने चाहिए। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि वो BPL की कैटेगरी में आने चाहिए। और मंथली पेंशन जो दी जाएगी इनको, वो हमारे पास कितनी दी जाती है? वो हमारे पास 200 दी जाती है पीपल बिटवीन, जो जिनकी उम्र 60 से 79 साल है, और 500 आफ्टर दैट, और जो उससे ऊपर हैं उनको 500 दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ओके क्लियर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, व्हाट क्राइटेरिया आर कॉमनली कंसीडर्ड टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर ओल्ड एज पेंशन प्रोग्राम्स। क्या क्राइटेरिया कॉमनली कंसीडर होते हैं डिटरमाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी फॉर ओल्ड एज पेंशन स्कीम प्रोग्राम्स के लिए? आपको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं? ओके डियर एस्पायरेंट्स, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे पूछा गया है क्या क्राइटेरिया कॉमनली कंसीडर होते हैं टू डिटरमाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी फॉर ओल्ड एज पेंशन प्रोग्राम के लिए। ऑप्शन ए है फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, ऑप्शन बी एज एंड इनकम होना चाहिए, ऑप्शन सी एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होना चाहिए। आप बताएं आंसर क्या होगा, चूज़ कीजिएगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है एज एंड इनकम। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होती है? एज और इनकम के। ठीक है, एज और इनकम के क्राइटेरिया पे ये कंसिडर किया जाता है कि वो एलिजिबल है ओल्ड एज पेंशन स्कीम प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं एज एंड इनकम की, ये वो क्राइटेरिया हैं जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम प्रोग्राम को फुलफिल करते हैं। और इन पंजाब में अगर हम बात करते हैं, वुमेन हु आर 58 ईयर ऑफ एज एंड ओल्डर देन एंड मेन हु आर 65 ईयर ऑफ एज एंड ओल्डर आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। और ऐसा ही बाकी स्टेट्स में भी है। और मैक्सिमम इनकम जो है वो इसके लिए यहाँ पे 2000 पर मंथ रखी गई है फॉर ए सिंगल बेनिफिशियरी के लिए, एंड 3000 पर मंथ रखी गई है कपल के लिए। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल ये आपने याद रखना है, मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो लेकिन ये क्वेश्चन था, तो ये एज और इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे? एज और इनकम पे। इसका कोई लेना देना हमारे पास किसके साथ नहीं है? एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ नहीं है, और फिजिकल फिटनेस के साथ नहीं है। एज एंड इनकम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAS के जो नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम है, इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? प्रमोटिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू वुलनरेबल ग्रुप, या इन्हांसिंग एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। बताएं ज़रा क्या होगा आंसर। आपसे पूछा गया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम का, आपसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी,
पॉलिसी इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू वुलनरेबल ग्रुप। ओके, जो है ये क्या है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम का, NSAS का। ओके, क्लियर, ये आपने याद रख लेना है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की, तो ये एक सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर प्रोग्राम है जिसका एम क्या है, सुनना, इसका एम है टू प्रोवाइड सोशल असिस्टेंस बेनिफिट्स। क्या प्रोवाइड करना, सोशल असिस्टेंस बेनिफिट। मैं बता रहा हूँ दोबारा से, इसका एम्स क्या है, प्रोवाइड करना सोशल असिस्टेंस बेनिफिट्स टू पोर हाउस होल्ड्स। किसको, जितने भी पोर हाउस होल्ड हैं, जितने भी पोर हाउस होल्ड हैं उनको सोशल असिस्टेंस बेनिफिट देना। और एनसैप प्राइमरी, जो एनसैप है नेशनल, जो हमारे पास अभी हमने बात करी थी एनसैप की बात करते हैं अगर जब हम, तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, टू इंश्योर मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड्स। क्या इंश्योर करना, जितने भी मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंश्योर करना, पहला ऑब्जेक्टिव्स। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू एज्ड पर्सन, किसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, एज्ड पर्सन्स जितने भी होंगे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। समझ आया यहाँ पे मैंने क्या कहा, प्रोवाइड सपोर्ट टू एज्ड पर्सन्स, विडोज को भी सपोर्ट करना, डिसेबल्ड पर्सन्स को सपोर्ट करना, एंड बीरीव्ड फैमिलीज को सपोर्ट्स करना। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। टू प्रोवाइड सोशल असिस्टेंस बेनिफिट इन द केस ऑफ ओल्ड एज, जितने भी ओल्ड एज की कैटेगरी में आते हैं उनको क्या करना, सोशल असिस्टेंस बेनिफिट देना। डेथ जो हो गई है किसी भी ब्रेड विनर की, उसके फैमिली को और मैटरनिटी को। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास एनसैप के, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमारी वीडियो को लाने का मकसद ये होता है कि जब आप MCQs लगाते हैं, कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आपको वहाँ पे क्लियरेंस हो जाए, ताकि आप किसी चैनल पे आए थे और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। ठीक है, हम ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जिनके कोई भी हमें रोल नहीं प्ले होता एग्ज़ाम में, वो हम लाते ही नहीं हैं। हम उन चीज़ों को उठाते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसैप। एनसैप के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अब वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। पहला, प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस बेनिफिट्स टू पोर हाउस होल्ड इन केस ऑफ ओल्ड एज। क्या प्रोवाइड करना सोशल असिस्टेंस बेनिफिट्स किसको, जितने भी गरीब हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, क्या उनको ओल्ड एज लोगों को क्या प्रोवाइड करना सोशल असिस्टेंस। यस, अभी हमने डिस्कस किया। डेथ ऑफ ब्रेड विनर एंड मैटरनिटी, उनको भी यस अभी डिस्कस किया। एनसैप एम्स एट इंश्योरिंग मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड्स इन एडिशन टू बेनिफिट्स दैट द स्टेट्स आर करंटली प्रोवाइडिंग और माइट प्रोवाइड इन फीचर्स, जो करंटली भी प्रोवाइड करेगी और नेक्स्ट इन फ्यूचर भी प्रोवाइड करेगी। यस, ये चीज़ भी है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, आपने भी यही चूज़ किया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस किस साल हुई थी। क्या पूछा गया है, जो हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है, जो एक कंपोनेंट है एनसैप का, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का, क्या है, एक कंपोनेंट है। ये कौन से साल हमारे पास इंट्रोड्यूस की गई, 2007 में, 8 में, 10 में, 9 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा। हमसे पूछा गया, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन हमारे पास 2009। कब की गई थी, 2009 में की गई थी। क्लियर, याद रखना। अगर हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम की, जो एक कंपोनेंट है एनसैप का, मैं दोबारा से बता रहा हूँ किसका कंपोनेंट है, एनसैप का कंपोनेंट्स है। ओके, और ये क्या लॉन्च हुई थी, फरवरी 2009 में। ये आपने याद रखना है, कब लॉन्च की गई, फरवरी 2009 में, फरवरी 2009 में ये लॉन्च की गई थी। इसके बारे में ये याद रखना है। और स्कीम प्रोवाइड्स करती है एक मंथली पेंशंस टू BPL, जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन विडोज़ होती हैं बिटवीन द एज ऑफ 40 से 49 ईयर की एज में, जितनी भी हमारे पास क्या होती हैं, विडोज़ होती हैं, उनको ये क्या करती है, पेंशन देती है, याद रखना है। और नॉन रेजिडेंट्स जितने भी हैं हमारे पास एंडोमन के, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ एंडोमन कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस सर्विस। ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो नॉन रेजिडेंट्स हैं एंडोमन के, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जो हमारे पास ये स्कीम है, ये एक पार्ट है हमारे पास नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का। और एनसैप स्कीम्स इंक्लूड द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स एंड द इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम्स। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ये। ओके, क्लियर, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ विडो पेंशन इन JNK। जम्मू एंड कश्मीर में जो विडो पेंशन है उसका अमाउंट क्या है।
1000 पर मंथ, 500 पर मंथ, 200 पर मंथ, नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें यहाँ पूछा गया आपसे विडो पेंशन स्कीम का जो यहाँ पे अमाउंट है वो जम्मू एंड कश्मीर में कितना दिया जाता है, बताएं ज़रा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखें इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए 1000 पर मंथ। क्या है आंसर इसका? अमाउंट ऑफ विडो पेंशन इन JNK 1000 पर मंथ। ओके, ये आपने याद रखना है, कितना है? 1000। ओके डियर एस्पायरेंट्स, अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम की, तो ये प्रोवाइड करती है मंथली पेंशन ऑफ 1000 टू विडोज़ बिटवीन द एज ऑफ 40 टू 79। जितनी भी हमारे पास 40 से 79 साल की उम्र में विडोज़ हैं उनको ये मंथली पेंशन देती है 1000 रुपीज़। एंड जो BPL कैटेगरी से बिलोंग करती है, यानी BPL क्या हो गया? बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी से जो बिलोंग करती है। विडोज़ ओवर द एज ऑफ 60 जो 60 से ऊपर हैं वो रिसीव करती है मंथली पेंशन ऑफ RS 1000 और मंथली पेंशन फॉर अदर एज ग्रुप भी है हमारे पास। ठीक है, वो मैंने उस वीडियो में सारा डिस्कस किया हो गया। यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊँगा तो वहाँ पे हमारे लिए ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें डिस्कस की हैं दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ और उस वीडियो को देख लें। और ये डेटा वैसे यहाँ पे है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे हमारे पास यहाँ पे फॉर ओल्ड एज पेंशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जितनी भी ओल्ड एज हमारे पास ये पेंशन स्कीम्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे ये पूछा गया है आपसे। पूछा गया है आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ओल्ड एज सर्टिफिकेट, राशन कार्ड। क्या ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं या नहीं, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था। देखें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, ये सारे के सारे ओवरऑल अप्लाई होते हैं और बाकी स्टेट में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। टू अप्लाई फॉर एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर यू कैन सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द कंसर्न तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर। आपने तहसील के सोशल वेलफेयर ऑफिसर को ये डॉक्यूमेंट देने, ए फुली फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म देना है, डॉक्यूमेंट दैट शोर योर एज, इनकम स्टेटस एंड एड्रेस, ये भी देना है, और एक फोटोग्राफी ऑफ योर ID कार्ड अटेस्टेड बाई ए गेजेटेड ऑफिसर, ये भी देना है। ओके जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एन ओरिजिनल आई कार्ड देना है, उसके बाद ए फोटो कॉपी ऑफ योर बैंक पासबुक देना है, ए लिविंग सर्टिफिकेट एवरी ईयर, ए राशन कार्ड और ए एम्प्लॉय सर्टिफिकेट भी देना है। ओके क्लियर, होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डियर एस्पायरेंट्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच वन इज़ करेक्ट अबाउट इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जितनी भी इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसके बारे में क्या करेक्ट है। ऑप्शन ए प्रेजेंटली RS रुपीज़ 1000 जो हमारे पास है पर मंथ इज़ प्रोवाइडेड टू ओल्ड एज अबाउ 60 ईयर। क्या 1000 रुपये पर मंथ उनको प्रोवाइड किए जाते हैं जो ओल्ड एज के हमारे पास पीपल हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। या फिर बी ऑप्शन इन केस ऑफ मेल एंड मेल के केस में एंड 55 ईयर इन केस ऑफ फीमेल्स विडोज। क्या ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है कि 55 ईयर एज होनी चाहिए फीमेल्स के लिए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। मतलब उसके बाद है डाइवोर्स होना चाहिए अबव 40 ईयर्स एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैव मोर देन 40% डिसेबिलिटी। या डाइवोर्स होना चाहिए एक इंसान का जिसकी 40 साल से ऊपर है एज, और ऐसा पर्सन जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं। क्या ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं? क्या ये करेक्ट हैं सोशल इंटीग्रेटेड स्कीम्स के अंडर, तो उनको ये बेनिफिट्स मिलते हैं? हाँ, ये बातें सच है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। ओके, ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, तो इंटीग्रेटेड सोशल असिस्टेंस स्कीम एक स्टेट रन प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुलनरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो किसको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस? वुलनरेबल ग्रुप जो होता है लोगों का। और स्कीम लॉन्च की गई थी 1995 में बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। ठीक है, कब? 1995 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। और इसके जो कंपोनेंट हैं, ओल्ड एंड पेंशन स्कीम है OAP, विडो वुमेन इन डिस्ट्रेस WID, पेंशन फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सन PCP, पेंशन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी TG। ये आपने याद रख लेने हैं। ISS जो हमारे पास इसके 4 कंपोनेंट्स क्या हैं? ओल्ड एज पेंशन OAP, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप याद रखना। विडो वुमेन इन डिस्ट्रेस और पेंशन फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सनस, पेंशन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बताओ इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है ISSS का। तो ISSS का मीनिंग क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये 4 कंपोनेंट हैं, कितने हैं? 4 कंपोनेंट हैं। और स्कीम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड हैव लिटिल इनकम और फाइनेंशियल सपोर्ट। जिनकी लिटिल इनकम है या फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो मंथली पेमेंट इनको 1000 दी जाती है मैन को, ओवर 60 एंड वुमेन ओवर 55। जिन वुमेन्स की उम्र 55 साल से ऊपर है उनको भी 1000 रुपया दिया जाता है। और जो आदमी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ओके क्लियर डियर एस्पायरेंट्स, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट। कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा जी, कैग की फुल एब्रीवेशन रिपोर्ट अबाउट डैश बेनिफिशियरीज अवेल द ओल्ड एज विडो डिसेबिलिटी पेंशंस एंड फैमिली बेनिफिट एनुअली ड्यूरिंग 2017 से 2021 तक कितने हमारे पास कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितनी बेनिफिशरीज को अवेल हुई हैं ओल्ड एज विडो या डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम्स के अंडर ये बेनिफिट है उनको प्रोवाइड किया गया है। 4.65 करोड़, 4.35 करोड़, 4.80 करोड़, 4.23 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू कैग, यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ जो इंडिया है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे बेनिफिट मिला है इनको 2017 से 21 के बीच में वो लगभग 4.65 जो हमारे पास करोड़ है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, कि जो ये वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना है ये कौन से साल हमारे पास लॉन्च हुई थी। क्या पूछा गया है? वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना। ठीक है, तो वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना कौन से साल लॉन्च की गई? 2003 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का? हमारे पास वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना की बात कर रहा है, तो वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना जो है ये हमारे पास कब लॉन्च की गई? ये हमारे पास ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना। पहले बात सुन लें आप मेरी, ये वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना जो है ना, ये एक बेनिफिट सीनियर सिटीजन स्कीम है। कब मिलती है? ड्यूरिंग देयर रिटायरमेंट के दौर में। ये एक लम सम पेमेंट होती है इसमें, जो पेंशनर कैन बाई ये पॉलिसी एट द परचेज प्राइस, और पेंशन विल जो हमारे पास उनको प्रोवाइड करेगी वो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगी लगभग मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली भी। ठीक है, ये आपने याद रखना है वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना के बारे में। तो ये आपने याद रखना है कि जो स्कीम्स है वो पेंशन जो प्रोवाइड करेगी वो इन द फॉर्म ऑफ इमीडिएट एन्युटी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पेंशनर्स विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस टू द फैमिली नॉमिनी ऑन हिज हर डेथ। ओके, तो ये आपने याद रख लेना है। मंथली भी मिलती है, क्वार्टरली भी मिलती है, तो ये आपने याद रखना है। लेकिन वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना लास्ट कौन से साल हुई थी ये आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना रिलेटेड किसके साथ है? लोन के साथ है, पेंशन के साथ है, वेलफेयर प्रोग्राम के साथ है, स्कॉलरशिप के साथ है। क्वेश्चन का आंसर बताएं। वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना इज रिलेटेड टू लोन, पेंशन, वेलफेयर प्रोग्राम, स्कॉलरशिप। किसके रिलेटेड है ये? क्या होगा आंसर? वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना की बात कर रहा है, ये किसके रिलेटेड है? तो वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना जो है ये हमारे पास पेंशन के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? ऑप्शन बी, पेंशन के रिलेटेड है। ओके, पेंशन के रिलेटेड है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना वाज लॉन्च्ड बाय LIC ऑफ इंडिया ऑन, कि जो LIC ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, ये कब किया था? LIC ऑफ इंडिया ने कब इसको लॉन्च किया था? LIC की फुल फॉर्म आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? LIC की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कई बार ये एग्जाम में मैंने देखा है, ये पूछी जाती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC की फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर हम बात करें वरिष्ठता पेंशन बीमा योजना की, आपसे बात कर रहे हैं कि लॉन्च बाय LIC ऑफ लाइफ ऑफ इंडिया ऑन, ऑप्शन ए 14 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2018, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018। तो क्या होगा आंसर? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना वाज लॉन्च बाय LIC ऑफ इंडिया ऑन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 14 अगस्त 14 अगस्त 2014 में इसको लॉन्च किया गया था LIC ऑफ इंडिया के थ्रू, अगर LIC की पूछेगा तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जो PMMVY है ये लॉन्च कब हुई थी? 2020 में, 2018 में, 2021 में, 2017 में। अगर हम प्रधानमंत्री वंदना योजना की बात करते हैं तो ये कब लॉन्च हुई थी? प्रधानमंत्री वंदना योजना, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आपने वो देख लिया होगा टॉपिक जो यूनिक मास्टर क्लासेस पे जाना, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में वहाँ पे MCQs में बताया हुआ है, और ये आपने वहाँ पे देखनी है जाके वीडियो। तो PMM जो हमारे पास VY है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ये हमारे पास क्या है? तो इसकी बात करें अगर, तो ये हमें पूछा गया था वैसे लॉन्च कौन से साल हुई थी, तो ये हमारे पास 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी कम पेंशन स्कीम थी जो प्रोवाइड करती थी सिक्योरिटी सीनियर सिटीजन को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। PMMVY एक अलग से टॉपिक है आपको, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी कम पेंशन स्कीम है जो प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी किसको? सीनियर सिटीजन को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे,
क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि आप बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएम वया वंदना योजना इज़ ट्रू, कौन सी ट्रू है या नहीं है। ए पर्सन एट द एज ऑफ 61 कैन इन्वेस्ट, पेंशन इज पेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस, इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर द स्कीम इज आर 7 लाख। बताएं पहली और तीसरी ठीक है या फिर हमारे पास पहली और दूसरी ठीक है या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसकी करेक्ट हैं। एक पर्सन जिसकी एज 61 है वो इन्वेस्ट कर सकता है और पेंशन जो है वो हमारे पास यहाँ मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस होती है। ठीक है, ये अगर हम बात करें इसके बारे में। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट आर द बेनिफिशरीज ऑफ प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। जो हमारे पास बेनिफिशरीज कौन सी है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना की, सीनियर सिटीजन, विडोज, चिल्ड्रन, हैंडीकैप्ड। तो क्या होगा आंसर, अभी मैंने आपको बताया जो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है इसमें जो हमारे पास बेनिफिशरीज हैं वो हमारे पास सीनियर सिटीजन्स होते हैं। क्या होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं। क्लियर डियर एस्पायरेंट्स, इसका राइट आंसर सीनियर सिटीजन्स है। जो हमारे पास सीनियर सिटीजन्स होते हैं ये बेनिफिशरीज होती हैं प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के अंडर। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अटल पेंशन योजना स्कीम लॉन्च इन द ईयर। जो अटल पेंशन योजना है ये कौन से साल लॉन्च की गई थी, 2014, 16, 15, 13 में अटल पेंशन योजना। इसके बारे में भी मैंने पीछे एक वीडियो में डिस्कस किया है, यूनिक मास्टर क्लासेस पे जाके देख लेना। तो अटल पेंशन योजना स्कीम लॉन्च इन द ईयर, ये कौन से साल लॉन्च हुई थी, तो ये हमारे पास 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च हुई थी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुई, 2015 में। ठीक है, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना के बारे में आपने पढ़ा है अच्छे से, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो जाके देख लेना। जो अटल पेंशन योजना है यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं तो ये आपने देख लेना है। अटल पेंशन योजना है जो हमारे पास है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि एक चीज़ और इसके बारे में आपने ये याद रखनी है कि जो अटल पेंशन योजना थी 2015 में तो लॉन्च हुई थी, 9 मई 2015 में ये लॉन्च हुई थी। कब हुई थी, 9 मई 2015 को ये लॉन्च हुई थी। लेकिन इसका प्रीवियस नाम क्या था, जिसका प्रीवियस नाम आप लिख लें SWAVALAMBAN स्वावलन योजना। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इसका पुराना नाम था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ये हमारे पास कब लॉन्च हुई, 9 मई 2014 में, और ये सबसे पहले कोलकाता में लॉन्च हुई थी। ये आपने याद रखना है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो इसके बारे में ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्टर कौन करता है, LIC, नेशनल इंश्योरेंस या PFRDA या IRDAI। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है अटल पेंशन योजना को, अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्टर कौन करता है, तो ये आपसे पूछा गया है। बताएं ज़रा क्या आंसर होगा। तो इसको हमारे पास PFRDA हमारे पास क्या करता है, इसको हमारे पास एडमिनिस्टर करता है। PFRDA क्या है हमारे पास, PFRDA की जब बात करते हैं तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है इसकी फुल फॉर्म पूछ ले अगर आपसे, पेंशन लिख लें, पेंशन फंड रेगुलेटरी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी याद रखना है, ये इसकी फुल फॉर्म है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA जो एडमिनिस्टर करती है अटल पेंशन योजना को। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे अब फुल फॉर्म भी इसकी पूछ ली दोबारा से, तो PFRDA की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट हमारे पास क्या है, अथॉरिटी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, PFRDA इसकी फुल फॉर्म है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो 8492886188 पर मैसेज करना और ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे लिख लेना कि हमें फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको PDFs मिलती रहती हैं लेक्चर्स की। ओके, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है PFRDA हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिचुएटेड एट मुंबई, कलकत्ता, न्यू दिल्ली, IRDAI। तो इसका हमारे पास हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, कलकत्ता, न्यू दिल्ली में है या फिर जम्मू कश्मीर में कहाँ है, बताएं। PFRDA का हेडक्वार्टर हमारे पास न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, PFRDA हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। ओके, क्लियर।
तो ये हमने आज इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट डिस्कस किया। ठीक है, हमने इसको डिटेल में भी देखा। होप आपको ये तरीका और ये होप ये आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई कमी हमसे रह गई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। हम आपके लिए लेक्चर लाते हैं। हमारा काम यही है कि दूसरों को इल्म देना। अगर किसी के पास कुछ हो तो दूसरों को शेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।